क्या आपका भी बिजली बिल हर महीने बहुत ज़्यादा आ जाता है? आप बिजली कम यूज़ करते हैं लेकिन आपका बिल ज़्यादा आ रहा है? तो बस अब बहुत हो गया। आज मैं आपको इसका समाधान बताने जा रहा हूँ। देखिए, बिजली बिल ज़्यादा आने का एक बहुत बड़ा कारण ये होता है कि मीटर रीडर हमारे घर नहीं आता है। ख़ासकर अगर हम ग्रामीण क्षेत्र की बात करें, तो वहाँ पर मीटर रीडर हर महीने हमारे घर नहीं आते हैं और वो बस अंदाज़े से कहीं से भी बिल जनरेट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा बिजली बिल ज़्यादा आ जाता है। हम बिजली तो कम यूज़ करते हैं लेकिन हमारा बिल जो होता है वो लोग बिना मीटर को देखे बनाते हैं, तो वो ज़्यादा यूनिट डाल के बिल बना देते हैं, इसलिए बिल हमारा ज़्यादा आ जाता है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप खुद से अपना बिजली बिल बनाइए और इस समस्या से छुटकारा पाइए। जी हाँ, क्योंकि जब आप खुद से अपना बिजली बिल बनाएँगे तो आपके मीटर पर जितना यूनिट होगा, जितना शो करेगा, जितना आप बिजली खर्चा करेंगे, सिर्फ़ उतने का बिल बनाएँगे, एक्स्ट्रा का तो बनाना नहीं है। तो इसलिए आपका बिजली बिल ज़्यादा नहीं आएगा। और हाँ, आप ये टेंशन मत लीजिए कि इससे आपको कोई प्रॉब्लम होगी, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि बिजली विभाग खुद इसकी इजाज़त देता है, उसका ऑप्शन देता है बिल जनरेट करने का, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपके मीटर पर जितना डिटेल शो होती है, जो यूनिट शो होता है, उतना सही डिटेल डालकर अपना बिल जनरेट करिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और हाँ, बिल जनरेट करने में कुछ विशेष सावधानियाँ रखना ज़रूरी है। अगर आप उसमें गलती करते हैं तो फिर आपको परेशानी हो सकती है, आपका बिल और ज़्यादा हो सकता है। तो इसलिए पूरी बात आप पहले ध्यान से समझ लीजिए, उसके बाद में अगर आप खुद से अपना बिजली बिल जनरेट करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपका बिजली बिल ज़्यादा नहीं आएगा। तो कैसे आप खुद से अपना बिजली बिल जनरेट कर सकते हैं, उसके लिए आपको वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है। पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करके जरूर रखिएगा। तो चलिए मैं अपने फ़ोन की स्क्रीन ऑन कर लेता हूँ और आपको लाइव में पूरा प्रोसेस दिखाता हूँ। तो देखिए, ये मैंने अपने फ़ोन की स्क्रीन ऑन कर ली है। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको एक ऐप ओपन करनी है, यूपीपीसीएल कंज्यूमर ऐप। ये आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगी, उसको आपको डाउनलोड कर लेना है और यहाँ पर आपके बिजली बिल से संबंधित सारी जानकारियाँ मिल जाती हैं। और आज के समय में अधिकतर हर किसी के फ़ोन में ये ऐप होगी ही होगी, लेकिन अगर नहीं है तो आप प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर लीजिए। इसका नाम है यूपीपीसीएल कंज्यूमर ऐप। और जब आप इसे डाउनलोड करके ओपन करेंगे तो वहाँ पर साइन इन करने का ऑप्शन आएगा। तो वहाँ पर आपको अपना बिजली बिल का अकाउंट नंबर डाल के और ओटीपी डाल के लॉगिन कर लेना है। मैंने लॉगिन कर रखा है, इसलिए डायरेक्ट आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ। लॉगिन करना बहुत ईजी है, तो इसलिए उसको मैं नहीं बताऊँगा, क्योंकि जैसे ही आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद में अकाउंट नंबर डालेंगे, फिर रजिस्टर्ड नंबर पर ओटीपी आएगा, ओटीपी डालेंगे और लॉगिन हो जाएगा। तो देखिए, अब आप अपना बिजली बिल जनरेट कैसे करेंगे, ये बताने से पहले आपको एक विशेष बात बतानी है, जो कि आपको ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। क्या ध्यान रखना है वो आप देख लीजिए। तो सबसे पहले आपको बिल जनरेट करने से पहले अपना पुराना पिछले महीने का बिल देख लेना है। वो आप कैसे देखेंगे, देखिए ये एक ऑप्शन मिलता है बिल एंड पेमेंट हिस्ट्री। तो आपको इस पर क्लिक करके और पिछले महीने का बिल ओपन कर लेना है। तो देखिए, ये मैंने इस पर क्लिक किया। अब यहाँ पर 2-3 महीने का बिल आ गया है, तो यहाँ पर आपको पिछले महीने का ही देखना है, लास्ट वाला बिल। तो यहाँ पर देखिए पीडीएफ लिखा हुआ है, ये देख सकते हैं। तो आपको इसी पर क्लिक कर देना है, रेड कलर में जो पीडीएफ लिखा हुआ है, ये देख सकते हैं ड्राइव में ओपन हो रहा है। तो चलिए ओपन कर लेता हूँ मैं, और ये बिल ओपन हो गया है। अब आपको यहाँ पर देखना क्या है वो आप समझ लीजिएगा। तो देखिए, इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ मैं, और यहाँ पर देखिए आपके यूनिट से संबंधित जानकारी दी गई है, और यही चीज़ बेहद इंपॉर्टेंट है आपके लिए देखना। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है पिछली रीडिंग और यहाँ लिखा हुआ है वर्तमान रीडिंग। तो यहाँ पर आपको पिछली नहीं देखनी है, बल्कि वर्तमान वाली देखनी है। यहाँ पर देखेंगे आप वर्तमान में यूनिट आपका कितना है, तो देखिए यहाँ पर 71 यूनिट लिखा हुआ है। और क्योंकि ये अभी मेरा जो बिल बना हुआ है, ये मीटर मेरा चेंज हुआ था, तो इसलिए मीटर चेंज होने के बाद में पहली बार बना हुआ है। लेकिन आपको जो चीज़ देखनी है वो आप समझ लीजिए, यहाँ पर प्रीवियस रहेगा पिछले महीने की रीडिंग, और यहाँ पर वर्तमान वाली रहेगी। तो आपको वर्तमान रीडिंग देख लेना है कि कितनी है। यानी कि जब आप बिल अपना जनरेट करेंगे तो वहाँ पर ध्यान रखना है कि आपके पिछले महीने के जो बिल होगा, वहाँ पर जो वर्तमान यूनिट दिखाया जाएगा यहाँ पर, वो आपका कितना है वो आप देख लीजिए। उसके बाद में आपको अपने मीटर पर देख लेना है, और ध्यान रहे कि आपके मीटर पर जितना यूनिट है, वह यूनिट आपके पिछले महीने के यूनिट से ज़्यादा होना चाहिए। यानी कि जैसे आपका पिछले महीने के बिल पर मान के चलते हैं कि 2000 यूनिट था, तो आपका जो मीटर में होगा इस महीने, वो आपका 2000 से ज़्यादा होना चाहिए, 2000 से कम नहीं होना चाहिए। अगर कम होगा तो बिल आपका आरडीएफ में जनरेट हो जाएगा, फिर वो ज़्यादा अमाउंट आ जाएगा। तो इसलिए इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये गलती कई बार लोग कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका बिल गलत बन जाता है। तो बिल जनरेट करने से पहले ही आपको देख लेना है कि पिछले महीने यूनिट कितना है वर्तमान का, और उसके बाद में जब आप जनरेट करेंगे तो मीटर देखिए आपका वो ज़्यादा होना चाहिए पिछले महीने से। तो चलिए, मेरा 71 है, और अब इस महीने वाला मैं आपको बताता हूँ कि कितना है। तो मैं वापस से होम पेज पर चलता हूँ इस ऐप के। देखिए, यहाँ पर आ गया हूँ। तो देखिए, बिल जनरेट करने के लिए अब यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है सेल्फ बिल जनरेशन। तो आपको इसी पर क्लिक कर देना है। तो देखिए, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, सेल्फ बिल जनरेशन। अब देखिए, यहाँ पर कुछ डिटेल ओपन होके आ गई है। अकाउंट नंबर है, नाम है, उसके अलावा आपका एड्रेस मिल जाता है और मीटर नंबर मिल जाता है।
और कनेक्शन आपका कितने किलोवाट का है, सैंक्शन लोड वो मिल जाता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा नीचे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है चेक एलिजिबिलिटी, तो आपको इसी पर क्लिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पर एलिजिबल हूँ मैं, यहाँ पर बिल जनरेट कर सकता हूँ। तो देखिए ऑप्शन आ गया है, ये देख सकते हैं। यहीं पर आपको अपनी डिटेल डाल देनी है। देखिए सबसे ऊपर में आपको मीटर रीडिंग डालना है, यानी कि आपके मीटर पर जितना यूनिट शो होगा। उसके बाद में डिमांड रीडिंग डालना है। KWH जो होता है वो यूनिट होता है, और KW जो होता है वो आपका डिमांड रीडिंग होता है, तो वो आपको डालना है। और कमेंट में आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे ओके लिख सकते हैं या फिर बिल जनरेट लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर मैं अपना यूनिट डालूंगा। उससे पहले आपको बता दूं कि अभी मैंने जो बिल देखा था पिछले महीने का, वहाँ पर 71 यूनिट था वर्तमान में। अभी मेरे मीटर पर जो है वो 101 है, तो मैं यहाँ पर 101 डालूंगा। और डिमांड रीडिंग जो है वो मेरा 0.56 है, तो वो मैं डालूंगा। तो यहाँ पर मैं यूनिट डाल लेता हूँ 101, और डिमांड रीडिंग यहाँ पर डालूंगा मैं 0.56। ये मेरा डिमांड रीडिंग हो गया, जो कि अपने आप जीरो लिख के आ गया है। 0.56 ये मेरा डिमांड रीडिंग हो गया। कमेंट में मैं ओके लिख दूंगा। बस इतना ही करना है आपको। बस यहाँ पर यही डिटेल डालने में आपको गलती नहीं करनी है कि आपका जो यूनिट होगा वो आपके मीटर पर जितना है उतना डालना है, और वो आपके पिछले महीने के यूनिट से ज़्यादा होना चाहिए। उसके बाद में आपको डिमांड रीडिंग ध्यान से डाल देना है। यहाँ पर अगर आप दशमलव लगाने की गलती कर जाते हैं, अगर दशमलव है और आपने नहीं लगाया, तो आपका बिल फिर गलत बन जाएगा। तो ये आपको बिल्कुल सावधानी से करना है। चलिए अब यहाँ पर मैं सबमिट कर देता हूँ। देखिए लिख के आ गया है थैंक यू। उसके बाद नोटिफिकेशन हट गया है, यानी थैंक यू लिख के आ गया है, और मेरा बिल जनरेट होने की रिक्वेस्ट चली गई है। और यहाँ पर लगभग 48 घंटे में, 24 से 48 घंटे में बिल जनरेट हो जाता है। तो बस इतना ही प्रोसेस है, और उसके बाद में आपका 24 से 48 घंटे के अंदर में बिल जनरेट हो जाएगा। तो इस प्रकार से बहुत आसानी से आप अपना बिजली बिल खुद से जनरेट कर सकते हैं, और बिजली बिल ज़्यादा आने की जो समस्या है उससे आप छुटकारा पा सकते हैं। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों में शेयर भी करिएगा, और ऐसी ही नई नई जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करके जरूर रखिए। चलिए मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।